17 जनवरी 2026 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक व्यक्ति जो कि ऑटो चलाता है, ऑटो यानी कि कुछ सामान लोडर इधर से उधर सामान पहुंचाने का काम करता है। नाम उसका जय सिंह पाल होता है। रात 2 बजे ही उसने पुलिस कंट्रोल रूम 112 नंबर को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद पूछता है कि क्या मेरी बात पुलिस कंट्रोल रूम में हो रही है? उधर से कहा जाता है कि हाँ, आपकी बात पुलिस कंट्रोल रूम लखनऊ से बात कर रहे हैं। हम आपकी किस तरह से सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं? वो आदमी कहता है कि साहब, मुझे सामान उठवा कर यहाँ से दूसरी जगह ले जाने के लिए बुलाया गया था। 400 रुपये मेरा किराया तय हुआ है। मैंने जो सामान देखा, नीले रंग का एक ड्रम है, एक लोहे का बक्सा है। अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। मैं इनसे पूछता हूँ तो बताने को तैयार नहीं है। दूसरी जगह जब सामान पहुंच जाता है, वहां जाकर देखते हैं तो अजीब सा पानी सा निकलने लगता है। मैं पूछ रहा हूं तो ये बताने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आपको पुलिस भेज देनी चाहिए। जैसे ही नीले रंग का ड्रम की बात सामने आती है, लोहे के बक्से की बात सामने आती है, लोहे के बक्से से निकलने वाले पानी की सामने बात आती है, उसके बाद पुलिस सक्रिय हो जाती है और संबंधित जिले के उन अधिकारियों को फोन करना शुरू कर दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके मौके पर पहुंचिए। उस इलाके में जिस जगह से फोन पहुंचा था, उसी इलाके से सीधा जो 112 नंबर की वहां गाड़ियां चलती हैं, वो भी पहुंच जाती है और जो संबंधित थाना पुलिस होती है, वो पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। ड्राइवर से पूछा जाता है कि क्या बात है? उसने कहा, साहब ये रहा बक्सा, इसके अंदर से दुर्गंध आ रही थी, अब देख लीजिए। अब वहां पर एक महिला है और साथ में उसका एक बेटा भी है। महिला से और उस बेटे से पूछा जाता है कि इस बक्से की चाबी कहाँ है, जिससे कि हम ताला खोल सकें। जैसी बात चाबी खोल क्या आती है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी चाबी नहीं है। फिर पूछा जाता है कि चाबी का है कहाँ, उसको लाइए। उनका जी चाबी हमारे पास है नहीं, और जिसके पास चाबी है वो मौके पर नहीं है। आखिरकार पुलिस ने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद जब देखते क्या है कि उसके अंदर कुछ कोयले हैं, साथ ही मांस के लोथड़े थे। अब मांस के लोथड़ों के बारे में जब पूछा जाता है तो फिर माँ और बेटे दोनों कहने लगते हैं कि एक महिला थी, उसकी हत्या की गई, हत्या करने के बाद उसके लाश के टुकड़े किए गए और टुकड़ों को कई दिनों तक जलाने की कोशिश की गई थी। बस इतना था। इतना सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही उस नीले ड्रम की वजह से मेरठ की वो कहानी भी चर्चाओं का विषय बन जाती है, जब एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। ये क्या है कहानी जिसने पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मचा दिया है? नया साल अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है कि यहां पर एक कहानी और चर्चाओं का विषय बन जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की। यहाँ का एक इलाका है नंदपुरा, और नंदपुरा का रहने वाला 64 साल का एक व्यक्ति, जिसका नाम राम सिंह परिहार उर्फ ब्रजभान होता है, जो कि रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी होता है। 64 साल के उस व्यक्ति ने अपने बहुत खास परिचित को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद पूछा कि क्या पुलिस आई थी, या पुलिस है क्या पुलिस चली गई? उसने इस तरह से कई सारे सवाल पूछे थे। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, अभी तक तो यहाँ कोई पुलिस दिखाई नहीं दे रही है, बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही पूछना था। बस उसने अभी कुछ देर पहले ही फोन को ऑन किया था और इतना पूछने के बाद फोन को स्विच ऑफ कर देता है और आराम से घर में बैठ जाता है। अभी बैठे हुए उसे मुश्किल से 5 मिनट का समय ही हुआ था कि दरवाजे पर किसी ने आके दस्तक दी। जैसे दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, दरवाजा खटखटाया जाता है, वो व्यक्ति एकदम दरवाजे के पास जब पहुंचता है तो सामने पुलिस खड़ी हुई थी वर्दी में। जब ये बात देखी जाती है तो वो व्यक्ति एकदम सोचने पर मजबूर हो जाता है, और ये तारीख थी 18 जनवरी 2026। और जैसे ही वो व्यक्ति पुलिस उसको पकड़ती है, क्योंकि अब पुलिस से भागने की कोशिश भी करता भी तो शायद उसे पुलिस भागने नहीं देती। उसे गाड़ी में बिठाया जाता है। गाड़ी में बिठाने के बाद उससे रास्ते में पूछने लगते हैं कि पूरी कहानी क्या है। उसने कहा, सर कहानी तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ, जब इस बात का किसी को पता ही नहीं था कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूं, तो आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूं? पुलिस वाले एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, अब जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, बहुत आगे जा चुकी है। जो उसे बताया गया कि जो तुमने फोन को स्विच ऑन किया था, ऑन करने के बाद किसी को फोन किया था, तुम्हारा नंबर सर्विलांस पे लगा हुआ था। उसके बाद तुम्हारे फोटो की मदद से हम लोग ढूंढते हुए, आसपास के लोगों से मदद मांगते हुए तुम्हारे घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस ने बहुत कम वक्त लिया। यही पुलिस की इसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत बात रही थी। पूरी कहानी क्या है? जब पूरी कहानी के बारे में बात आती है तो उसने कहा, साहब मेरा नाम राम सिंह परिहार है उर्फ ब्रजभान, जो कि रेलवे विभाग में वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से अब रिटायर हो चुका है। अब जिंदगी में आराम कर रहा था, लेकिन कभी वो जब जवान था तब उसकी शादी होती है। उसकी बीवी का नाम होता है गीता परिहार। गीता परिहार से शादी होती है। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। पहले एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम शैलेंद्र होता है, और शैलेंद्र के बाद फिर एक बेटी होती है, फिर उसके बाद एक और बेटी हो जाती है। 3 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा 2 बेटियां। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन गीता परिहार बस जब देखो घर में चक्कर पकड़ इस तरह से करती रहती थी। आए दिन रोज झगड़े होते थे। अब घर में मन कम लगता था, सीधा घर से बाहर ही मन लगता था। कुछ दिन अपनी जिंदगी को
चलाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। एक दिन एक गीता नाम की और महिला से मुलाकात हो जाती है। उसका नाम था गीता रायकबार। गीता रायकबार से मुलाकात होती है, उससे जब बातचीत होती है तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा नाम भी गीता है और मेरी पत्नी का नाम भी गीता ही है। ये बात सुनने के बाद दोनों खुश हो जाते हैं। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी का नाम गीता है, तो क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते? उसने कहा क्या प्यार करूं, मेरी पत्नी है कि घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करती रहती है। गीता रायकबार कहती है कि मेरे घर में जो मेरा पति है, जिसका नाम उदल रायकबार है, जो कि नरछा उरई का रहने वाला है, वो मुझसे रोज झगड़े करता है, रोज फसाद करता है। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं उसे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ ही दूं। उसको एक बेटा होता है जिसका नाम मनीष है, गीता रायकबार का। और फिर इसके बाद उस दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। कब बातचीत का सिलसिला प्यार मोहब्बत में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। वो अपनी पत्नी को छोड़ के आया था, इधर गीता रायकबार ने अपने पति उदल रायकबार को छोड़ दिया। अब ये दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। प्यार मोहब्बत का खेल अब ये शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर एक बेटा पैदा होता है, उस बेटे का नाम रखा जाता है नितिन परिहार। नितिन परिहार के साथ जिंदगी बढ़िया चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था और साल दर साल ऐसे ही गुजरने लगते हैं। करीब अब से 10 साल पुरानी ये बात है, अगर अब से 10 साल यानी कि 2015 या 16 के आसपास की बात रही होगी। उस वक्त ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी था ही। एक बड़े अधिकारी की, जो रेलवे में अधिकारी होता है, उसके बंगले पर इस व्यक्ति की, राम सिंह की ड्यूटी हुआ करती थी। वहां पर अपना देखभाल किया करता था, सब कुछ किया करता था। इसी घर में प्रीति सिंह नाम की एक महिला आया करती थी, जो इसकी उम्र से लगभग 27 साल छोटी होती है। वो यहाँ आती थी, साफ सफाई किया करती थी, खाना बनाया करती थी। कब ये राम सिंह उसे देखकर एकदम से लट्टू हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता। 27 साल छोटी होने के बावजूद भी, उसको अपनी 2 बेटियां होने के बावजूद भी, उसको पहली पत्नी से एक बेटा होने के बावजूद भी, दूसरी पत्नी से उसको एक पहले पति का बेटा और एक खुद का उसका बेटा, इतने सारे बच्चे होने के बावजूद भी 27 साल छोटी महिला से, प्रीति सिंह से इसको लगाव हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की पीके बढ़ाने लगते हैं। जबकि वो खुद शादीशुदा होती है प्रीति सिंह, उसके पति का नाम राजकुमार होता है। उसका राजकुमार में मन कम लगता था, अब यहाँ रेलवे का चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, उसमें मन लगने लगता है। अब ये दोनों धीरे धीरे करके और नजदीक आने लगते हैं। वक्त आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ता है, साल 2021 के आसपास की बात है, रेलवे का एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी से रिटायर हो जाता है। और जैसे ही रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद आखिरकार इसको जो कुछ पैसे मिल रहे थे, क्योंकि जब प्रीति सिंह इसकी जिंदगी में आई तो प्रीति सिंह पर खूब पैसे खर्च करने लगता है। लेकिन रिटायर होने के बाद इसने अपनी पहली पत्नी को, इसने अपनी दूसरी पत्नी को कुछ नहीं दिया, लेकिन 20 लाख रुपए के आसपास प्रीति सिंह पर इसने लुटा दिए, उड़ा दिए। उसका वो बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। पहली पत्नी से भी मिलना बंद कर दिया, दूसरी पत्नी से भी मिलना बंद कर दिया। अब मिलता था तो प्रीति सिंह से मिला करता था। रिटायर होने के बाद प्रीति सिंह की डिमांडें लगातार बढ़ती चली जाती हैं। अब प्रीति सिंह ने कहा कि मुझे कुछ ज्वेलरी बनवानी है। ज्वेलरी बनवाने में उसने लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्च कर दिए। और वक्त आगे बढ़ता है तो उसने कहा मुझे अभी 2 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। उसने कहा इतने सारे पैसे मैं तुम पर खर्च कर चुका हूं, महीने के महीने जितनी भी पेंशन आती है वो सब तुम पर खर्च कर रहा हूं, उसके बाद मैं कहां से 2 लाख रुपए ला के दूं? उसने कहा पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो देख लेना किस दिन पुलिस में पहुंच जाऊंगे और जाकर बता दूंगी कि मुझसे 27 साल बड़े व्यक्ति ने शारीरिक संबंध बनाए हैं, मेरे साथ इसने गलत गंदा काम किया है। ये बात सुनने के बाद वो व्यक्ति डर जाया करता था और वो कहती थी कि तुम्हारी 2 पत्नियां हैं, उसके बावजूद भी तुम मुझसे इस तरह से काम करते हो। जब इस तरह की बात थी, उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि प्रीति सिंह मुझे रोज परेशान करती है, मैं समझ नहीं पाता कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। प्रीति सिंह के बारे में जब उसने अपनी दूसरी पत्नी से बताया तो उसकी दूसरी पत्नी इसलिए इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। उसने कहा कि ये तो अच्छी बात है, जो रास्ते का एक कांटा था वो पूरी तरह से निकल रहा है। उसने, और वो चिढ़ती थी क्योंकि जैसे ही प्रीति सिंह की जिंदगी में वो प्रीति सिंह को अपनी जिंदगी में लेके आता है तो दूसरी पत्नी की जो इज्जत थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती चली जा रही थी। वो चाहती थी कि इसको रास्ते से हटा देते हैं और यहीं से प्लान होता है उसके मर्डर का। जब उसने कहा कि तुम चाहो तो उसे रास्ते से हटा सकते हो, इसके लिए जो भी मेरी मदद चाहिए मैं बिल्कुल पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं। आखिरकार ये जो मौका पाता है और मौका पाने के बाद जनवरी 2025 के शुरुआती महीने की, जनवरी 2026 के शुरुआती दिनों की बात है, तो उसने जाकर एक सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ITI एक जगह है, वहां पर एक ब्रह्मनगर है। ब्रह्मनगर में अभी आबादी वहां पूरी तरह से है नहीं, दूर दूर मकान है। वहां पर एक खाली पड़ा हुआ मकान था। उस मकान मालिक के पास जाता है, जाकर कहता है कि साहब मुझे किराए पे घर चाहिए। ये अभी जनवरी प्रथम सप्ताह 2026 की बात है। उसे घर मिल जाता है और मिलने के बाद वो उसमें अपना सामान रख देता है। अब प्रीति सिंह से कहता है कि प्रीति सिंह, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मैं यहाँ रहता हूँ। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे थे, लेकिन इसी बीच में जो नया ठिकाना, नई जगह बनाई तो वो वहां पहुंच जाती है।
जब यहाँ जाती है, तारीख थी 8 जनवरी 2026। वहाँ जाने के बाद ये लगभग शाम के आसपास का समय हो रहा था। इसी बीच में पहले तो वो शराब पीता है, वो आराम से बैठी हुई घर में कुछ काम कर रही थी और मौका पाता है, कुल्हाड़ी लेके आता है। और जैसे कुल्हाड़ी लाता है तो उसने उसकी पीठ पीछे, यानी कि वो सर के उसके पीठ की तरफ था और वहीं से पूरी ताकत के साथ उसके सर में एक कुल्हाड़ी मार देता है। और जैसे एक कुल्हाड़ी लगती है तो सर में लगने के बाद प्रीति जमीन पर गिर जाती है और उसको बहुत सारा ब्लड बहने लगता है। आखिरकार कुछ ही देर के बाद उसने अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि सर में जो चोट लगी थी वो बहुत गंभीर चोट लगी थी। आखिरकार उसकी लाश को खींचकर वो कमरे की तरफ लाता है। कमरे की तरफ लाने के बाद जहां पर वो हत्या की गई थी वहां बहुत सारा ब्लड बह चुका था। उसने उस ब्लड को पूरी तरह से साफ कर दिया। साफ करने के बाद अब घर में बैठ गया। अब वो सोचने लगा कि आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या, इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं। तभी वो मौका पाता है। मौका पाने के बाद सीधा बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद एक नीले रंग का ड्रम लेके आता है और नीले रंग का ड्रम लाने के बाद घर में रख देता है। घर में रखने के बाद आखिरकार उसने उस महिला को जब ड्रम के अंदर फिट करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो महिला का साइज थोड़ा बड़ा था और ड्रम का साइज छोटा रह जाता है, यानी कि वो उसके अंदर फिट ही नहीं हो पा रही थी। अब वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। 2 दिन तक वो लाश घर के अंदर ऐसे ही रखी रहती है। हालांकि सर्दी का समय है, लेकिन इतनी जल्दी लाश खराब नहीं हो सकती। लेकिन उसको ठिकाने कैसे लगाए। तुरंत ही, यानी कि ये 2 दिन के बाद 10 जनवरी 2026 को वो मुक्तिधाम जाता है और अपने नाम से एक 1.5 कुंटल लकड़ी खरीदने की रसीद कटवाता है और 1.5 कुंटल लकड़ी लेकर सीधा उसी घर पे पहुंच जाता है जो सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मनगर इलाके में रहता है। वहां आने के बाद उस लकड़ी को लाता है, लेकिन अब उसको आगे क्या प्रोसेस करे, तभी वो अपने बेटे से फोन करता है। जो दूसरी बहू का या दूसरी पत्नी का जो उसका बेटा है, जिसका नाम नितिन परिहार है, उससे कहता है, बेटा मुझे एक बड़े संदूक की, एक बड़े बक्से की जरूरत है, क्या तुम ला सकते हो। वो बेटा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसने कहा, पिताजी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ला कर दे दूंगा। आखिरकार वो उसे बड़ा बक्सा लेके आता है, लेकिन उसने उसको घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया। उसने कहा, ठीक है तुम जाओ। इसे रखवाता है, उसे बाहर से बाहर भेज देता है। अब उसने उस बक्से को घर के अंदर लेके जाता है, अकेला ही खींचता हुआ, और ले जाने के बाद फिर कुल्हाड़ी का दोबारा से इस्तेमाल करता है। उस लाश के टुकड़े करता है, ठीक ठाक टुकड़े करने के बाद अब उसके अंदर, बक्से के अंदर रख देता है। बक्से में रखने में उसे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी, टुकड़े छोटे हो चुके थे। वो जो लकड़ियां लेके आया था, उन लकड़ियों का इस्तेमाल रात में लगभग 1:30 2 बजे के आसपास किया करता था, जब पूरा इलाका ठंड की वजह से सो रहा होता था, अपने कमरों में छुपा होता था, जो लिहाफ गद्दों में होते थे। इस बीच में वो आग लगाया करता था और धीरे उसने उस लाश को कपड़े में लपेटा। कपड़े में लपेटने के बाद जो टुकड़े थे, और साथ ही उसने कुछ ऐसे ही लपेटने के बाद और धीरे धीरे करके उन्हें जलाना शुरू कर देता है। इसने 11 तारीख से ये सिस्टम शुरू किया जलाने का। 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक उसने उस लाश को लगभग जला ही चुका था, खत्म कर चुका था। लेकिन अब लकड़ियां, यानी कि उसके पास जो चीजें थी, खत्म हो रही थी। हालांकि इस बीच में थोड़ी दुर्गंध जब आने लगती है तो आसपास के लोग पूछ रहे थे कि आपके घर की तरफ से दुर्गंध आती है। तब उसने कहा कि भाई साहब, दुर्गंध इसलिए आ रही है कि मैं जब रात जो तापता हूँ, अलाव जलाता हूँ, तो उसमें कुछ कूड़ा जल गया था, उसकी वजह से आपको ऐसा लगा होगा। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ दुर्गंध वगैरह है। उसने ये झुटलाने की कोशिश की। तभी उसने अपनी दूसरी पत्नी को फोन किया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो अपने बेटे से कहती है कि हाँ, तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं, तुझे जाना चाहिए। और ये तारीख थी 17 जनवरी 2026। आखिरकार वो लड़का एक ऑटो वाले से बात करता है, जो लोडर होता है ऑटो, लेकिन उसने पीछे हिस्से को ऐसा बनाया हुआ कि उसमें सामान रखो और सामान इधर से उधर पहुंचा सको। तो जय सिंह पाल होता है, उससे विवाह के कहता है कि हमें भाई साहब आपकी मदद की जरूरत है, हमें कुछ सामान मंगाना है और सामान आपके या इधर सैयर गेट के पास से चीलू वाली गली है, वहां पर लेके आना है, आप हमारी मदद कर दीजिए। उसने कहा, भाई साहब आपको पता है रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है, इतनी रात में कैसे। तो नितिन ने उसे जय सिंह पाल के सामने हाथ जोड़ते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए उसने कहा, बस हमें आपकी मदद की जरूरत है, पिताजी का थोड़ा सा सामान है, बूढ़े हैं, वो परेशान हो जाएंगे, रात कैसे कटेगी। इस तरह से कुछ बहाना लिया और उस जय सिंह पाल के पास उसे जब कहता है तो वो अपना लोडर लेके वहां पहुंच जाता है। साथ में 4 और व्यक्तियों को लेके जाता है ताकि मदद हो सके, क्योंकि वो जो बक्सा है लोहे का, वो अब भारी हो चुका है। उसमें वैसे लकड़ियों के ये सब चीजें, वहां कोई वो सबूत रखना नहीं चाहता था, और जितना भी सामान था वो सब उसके अंदर उसने रख लिया। अब 4 लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे उठ नहीं रहा है। उसने जब ड्राइवर ने पूछा कि इसके अंदर ऐसा क्या सामान है और वैसे भी दुर्गंध सी आ रही है, क्या बात है, तो उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाने की कोशिश कर दी कि सामान घर का था, वो सड़ चुका है, इसकी वजह से दुर्गंध आ रही है। कोई बात नहीं, राम सिंह बिल्कुल साथ में है, सारा सामान रख लिया। यहां से सीधा सैयर गेट के पास जो चील वाली गली है उसकी तरफ वो जब जा रहे थे, जाते जाते वो राम सिंह डरा हुआ था, घबराया हुआ था। उसे पता था कि कहीं ऐसा ना हो ड्राइवर को शक हो चुका है। और जैसे ही ड्राइवर की कुछ
नीयत बदली हुई थी, कुछ गुस्से से में था, तभी राम सिंह वहां से किनारा कट जाता है और चुपचाप निकल जाता है। ये गली में पहुंचे थे। इससे पहले गली में जाते उसने रास्ते में चलते चलते पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके पूरी कहानी बताई कि सर यहाँ पर मुझे कुछ डाउट लग रहा है, आपको आना चाहिए। नजदीकी पुलिस स्टेशन, 112 नंबर की टीम, ये सभी जब मौके पर पहुंच जाती है, मौके पर आने के बाद जब उस बक्से को खुलवाया जाता है तो उसके अंदर कोयले निकले थे, उसके अंदर लाश के टुकड़े निकले थे जो एकदम सड़ी गली हालत में थे, बहुत बुरी हालत में थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि इन्हें जलाया गया। अब उसके बारे में पूछा जाता है तो ये प्रीति सिंह की लाश थी। आखिरकार माँ और बेटा वो साथ में ही होते हैं लोडर में, वो तो पुलिस ने हाथों हाथ पकड़ लेती है। गीता रायकबार और उसका बेटा नितिन नितिन परिहार उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद अब इस राम सिंह को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। तो राम सिंह की पहली पत्नी के पास पहुंचते हैं, वहां नहीं मिलते। उसके बेटे के पास पहुंचते हैं, वहां नहीं मिलते। बेटे की जो शादी हो चुकी है वहां जाते हैं उसके ससुराल में, तो वहां भी नहीं मिलता है। उसकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों की ससुराल में जाती है पुलिस, वहां भी नहीं मिलता है। अब जहां भी उसके रिश्तेदार, आसपास के लोग हैं, हर जगह संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कहीं भी हाथ नहीं लगता है। आखिरकार इसी बीच में उसका फोन ऑन हो जाता है, और जैसे फोन ऑन होता है तो उसने अपनी पहली पत्नी के बहुत ही खास परिचित थे, उनसे फोन करके पूछा क्या यहाँ पर पुलिस आई थी। और जैसे ये बात पूछता है उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ तो पुलिस नहीं आई। वो फोन स्विच ऑफ करके आराम से बैठ जाता है। जिस टावर से उसके लोकेशन जो नेटवर्क आए थे उस टावर पर पुलिस ने ये संपर्क किया, और उसके आसपास के जितने भी इलाके में लोग रह रहे थे पुलिस ने एक भारी टीम के साथ वहां जाती है। उसका फोटो दिखाया जाता है कि राम सिंह को जानते हो पहचानते हुए, हाँ ये तो इस घर में रह रहा है, इस घर में मिल जाएगा। वो जहां छुपा हुआ था पुलिस जाती है, उसे गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद पूरी कहानी लोगों के सामने आ जाती है कि आखिरकार उसकी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी से वो लिव इन में रह रहा था। और उसके बारे में जब और पता करने की कोशिश की तो उसके चरित्र के बारे में पता चलता है कि वो किसी भी महिला के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता था। जिस महिला को देखता था उसी पे वो प्यार में लट्टू हो जाया करता था, उसके साथ वो गलत स्थिति में जाया करता था। जब वो रेलवे में नौकरी कर रहा था तब ऐसी शिकायतें आती थी कि महिलाओं के साथ वो अभद्र व्यवहार करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। उसने सोचा होगा कि ये कत्ल करेगा और किसी को कभी भी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ इतने सन चुके थे पूरे उसमें कत्ल में कि वहां पर पुलिस को बहुत सारे मौके पर सबूत मिले। वो शायद कभी सलाखों से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो उसने कांड किया है, और न केवल वो खुद फंसा है बल्कि अपनी दूसरी पत्नी को भी फंसा दिया, और उसने अपने बेटे को भी फंसा दिया, जिसमें उसका कोई ज्यादा रोल भी नहीं था।